हेलो और फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग कोठा में हम लोग वर्ण से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उसको हम लोग ने पहला क्लास में किया था। तो और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे तो वर्ण हमारा आज पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, छोटी ई और बड़ी ई जो साड़ा है, उसरान कौन उसरान अंग से हुए है? मतलब ये जो है छोटी और बड़ी ई, इसका उसरान उखरान कहाँ से होता है? तो इससे पहले हम लोगों को कुछ जानने का जरूरी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अ आ और कवर्ग, मतलब कवर्ग मतलब क ख ग घ, ये पूरा आ जाएगा। कवर्ग तथा ह तथा ह, ये आपका कंठ से उच्चारण होता है, कंठ। नेक्स्ट है छोटी ई, बड़ी ई और चवर्ग। चवर्ग में आपका च छ ज ये आ जाएगा, चवर्ग। और तालब स, इसका उच्चारण आपका तालु से होता है। नेक्स्ट है टवर्ग। टवर्ग में ट ठ ड ढ ये आ जाएगा, टवर्ग। तथा आर, ये आपका मूर्धन से, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। नेक्स्ट है तवर्ग। तवर्ग में आपका त थ द द ये आ जाएगा। फिर इसमें आपका ल तथा ताल ये दंत सा का उच्चारण आपका दंत से होता है, दंत। नेक्स्ट है पवर्ग। पवर्ग तथा छोटी ऊ और बड़ी ऊ, इसका उच्चारण आपका ओष्ठ से होता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आज क्वेश्चन आ ही जाता है कि चवर का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालु से होता है। ल का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दंत से होता है। आपका छोटी ऊ का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है? तो ओठ से होता है। तो यहाँ पे हम मेरा क्वेश्चन पूछा गया था, छोटी ई और बड़ी ई जो ये साड़ा है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो यहाँ पे देखिए आप, छोटी ई और बड़ी ई चवर्ग तथा तालव्य से, तालु से होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तालु। नेक्स्ट है हेठे लिखल। हेठे लिखल कौन कौन विकल्प का सही है? मतलब हेठे जो लिखा हुआ है, ये हेठे में क्या लिखा हुआ? गणेश। मतलब गणेश का जो कौन विकल्प सही है, खोरठा में हम लोग किस प्रकार से गणेश को लिखते हैं? तो हम लोग खोरठा में आपका इस प्रकार से गणेश लिखते हैं। गणेश तो जनरली हम लोग हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन इसमें होता है कि खोठा में ग तो ये हो जाएगा, और ये न आपका ये न में बदल जाता है, तो ये हो गया। और जो ये स है, तालव्य स, तालव्य स आपका दंत स में परिवर्तन हो जाता है। तो गणेश हम लोग खोठा में इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये इसका आंसर गणेश हो जाएगा। नेक्स्ट है खोरठा लतारे सही विकल्प छठा। मतलब खोठा में हम लोग किस प्रकार से ये जो है वर्षा, वर्षा को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं? तो हम लोग वर्षा को, कल मैंने बताया था कि ये जो स है मूर्धन स, ये आपका दंत स में परिवर्तन हो जाता है, और कभी कभी आपका ये ख में भी परिवर्तन हो जाता है। तो हम लोग वर्षा को बरखा भी बोलते हैं खोरठा में। और ये, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है सही विकल्प छाटा। फिर सही विकल्प छाटना है पुरुष। कल मैंने बताया था, ये स तो अभी मैंने बताया कि स दंत स या तो ख में परिवर्तन हो जाता है, तो पु रु ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, ये। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। औरत, कल मैंने बताया था कि ए और ओ
को हम लोग किस प्रकार से खोरठा में लिखते हैं, तो ए को हम लोग खोरठा में अ प्लस ई में हो जाता है, और ओ खोरठा में अ प्लस उ में हो जाता है परिवर्तन। जैसे जैसे हम लोग कल बताए थे कैसा, तो अ प्लस ई का, यहाँ पे अ ही अ है ऑलरेडी, का यहाँ पे अ का साउंड आ रहा है, तो ई का ई सा। इस प्रकार से यहाँ पे हमको औरत को लिखना है कोठा में। तो देखिए ओ आपका परिवर्तन हो जा रहा है अ और उ में, अ उ र ट। तो ये इस प्रकार से आपका लिखाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है ऋषि शब्द सही वर्तन में छठा। हम लोग खोठा में ऋषि को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, तो ये जो ऋषि है आपका, ये र में परिवर्तन हो जाता है, और जो मूर्धन्य है वो आपका दंत स में परिवर्तन हो जाता है, या तो मूर्धन्य आपका ख में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो ऋषि है, ऋषि को हम लोग खोठा में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऋषि या तो ऋखी। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी शब्द वर्ष की रंग लिखल जा है खोठा में। मतलब खोठा में हम लोग वर्ष को किस तरीके से लिखते हैं, तो वर्ष को हम लोग बच्छर भी बोलते हैं खोठा में, बरस भी बोलते हैं, और बरिस भी बोलते हैं। ये नहीं बोलते हैं बरिस, ई बरिस पानी ना होले, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो के बच्छर के ही खोठा में बोला जाता है, तो ये आपका सब तरीका से सही है। नेक्स्ट है खोरठा विशिष्ट साड़ा कौन टा है के सही विकल्प छठा। मतलब विशिष्ट साड़ा खोरठा में चार ही है, वो आपका इसका आंसर आपका ये पहला ही हो जाएगा। और इसमें आपका जो विशिष्ट साड़ा बोलते हैं हम लोग, नह लह और आपका रह लह, इसको हम लोग खोरठा में विशिष्ट साड़ा के रूप में देखते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। खैबे से खैबे शब्दे कैसन साड़ा परिवर्तन ध्वनि परिवर्तन के पट्टर है। अब इसमें आपको अल्पप्राण, अल्पप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण आपको जानना पड़ेगा। महाप्राण किसको कहते हैं वो आपको जानना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो हम लोग अल्पप्राण, अल्पप्राण उसको बोलते हैं जो अगर हम लोग बोले तो प्रत्येक वर्ग, मतलब ये कवर्ग है, ये चवर्ग है, ये टवर्ग है। तो अल्पप्राण हम लोग उसको बोलते हैं, अल्पप्राण हम लोग उसको बोलते हैं प्रत्येक प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम, पंचम वर्ग अल्प प्राण होता है। ठीक है, प्रथम तृतीय और पंचम ये आपका अल्प प्राण हो गया, और जो छूटा सेकेंड और फोर्थ ये आपका महाप्राण हो गया। तो चलिए एग्जांपल में देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। खैबे, तो ये ब है, तो देखिए यहाँ पे प, प, ब, भ और म। तो अल्प प्राण मैंने बताया कि प्रथम तृतीय और पंचम ये आपका अल्पप्राण होता है। तो देखिए ब से मेरा परिवर्तन हुआ है भ में, तो ये ब क्या है, प्रथम तृतीय ये अल्पप्राण है, और भ क्या है, द्वितीय और चतुर्थीय, ये भ जो है ये आपका महाप्राण है। तो ये अल्प प्राण से महाप्राण में ध्वनि परिवर्तन हुआ है, तो ये क्या हुआ है, महाप्राणीकरण हुआ है, मतलब
अल्प प्राण से महाप्राण में ध्वनि परिवर्तन हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाप्राण। अल्प प्राण एक सिंपल सा है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम अल्प प्राण होता है, और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थीय आपका महाप्राण होता है। और अल्प प्राण में आपका, अल्प प्राण में ये वर्ग का हो गया, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, और फिर ये छूट गया जो अंतस्थ वन, ये य, र, ल और व, ये आपका हो गया अल्प प्राण। अल्प प्राण। और जो है आपका तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये आपका हो गया महाप्राण। ठीक है, एक बार और मैं ये रिवाज कराता हूँ। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम अल्प प्राण, और प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थीय महाप्राण। और जो ये है य, र, ल, व, ये आपका अल्प प्राण हो गया, और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये आपका महाप्राण हो गया। तो यहाँ पे ब से, ये ब है, ये आपका अल्प प्राण है, अल्प प्राण से यहाँ महाप्राण में ध्वनि परिवर्तन हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाप्राणीकरण। नेक्स्ट है सख्त शब्द से बनल सकत शब्दे कौन साड़ा परिवर्तन भेल है। तो देखिए क, ख, ग, घ, अंग, ये अल्प प्राण, अल्प, 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 ये महा, महा। ठीक है। ख, ख महा है, महा है, और ये क, ये अल्प है, तो महा प्राण से ये ध्वनि परिवर्तन अल्प प्राण में हुआ है, तो यहाँ पे अल्प प्राणीकरण हुआ है, मतलब महाप्राण से अल्प प्राण हुआ है, तो अल्प प्राणीकरण यहाँ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्प प्राण। नेक्स्ट है डंडा से डंटा बनल शब्दे कैसन ध्वनि परिवर्तन भेल है। तो अब यहाँ पे आपको घोषीकरण और अघोषीकरण भी देखना पड़ेगा। घोषीकरण आपका जो है, इसमें हम लोगों को घोष और अघोषीकरण भी पढ़ना पड़ेगा। अघोषीकरण पढ़ना पड़ेगा। घोष में आपका जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में झिंकृत हो उठती है, उसे हम लोग घोष ध्वनियां कहते हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में झंकृत उत्पन्न नहीं होती है, उसे हम लोग अघोषीकरण कहते हैं। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। घोष, अघोष। तो एग्जाम्पल में देखते हैं। घोष में आपका आ जाएगा क, ख, च, छ, ट, ठ, ट, थ, प, फ, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। ये आपका क्या है? ये आपका अघोष है। क्या है? ये आपका अघोष है। अघोष, अघोष है। फिर हम लोग घोष में आते हैं। तो घोष में हम लोग देखते हैं, अब जो छूट गया क, ख यहाँ पे लिख गया, ग, घ, ग, घ हो गया, ज, झ, ट, ठ, न, तथ हो गया, द, ढ, न, प हो गया, ब, भ और म। और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका य, र, ल, व, ह। ये आपका घोष हो गया। यहाँ देखिए डंडा, ये डंडा है, और यहाँ ट में परिवर्तन हुआ, तो ड, यहाँ देखते हैं ड, यहाँ घोष है, अब ये परिवर्तन हुआ है ट में। ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ परिवर्तन हुआ है, तो ये घोष है, यहाँ अघोष में हो गया, तो अघोषीकरण हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अघोषीकरण। नेक्स्ट है दाल, चायल, माइल, नाइल, आयल। हम लोग हिंदी में दाल लिखते हैं, अब यहीं पे हम लोग खोरठा में दाइल, तो यहाँ पे क्या आया, स्वर आया, स्वर ई आया, तो यहाँ पे ई आया है, मतलब दो, ये जो है आपका कॉन्सोनेंट बोल सकते हैं, इसके बीच में स्वर आया है, तो स्वरागम हुआ है। तो कहाँ स्वरागम हुआ है, मध्य में, तो मध्य स्वरागम हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य स्वरागम। नेक्स्ट है शाम सुबह के खोरठा की रंग लिखल जा है। शाम सुबह हम लोग खोरठा में बोलते ही हैं सांझ बिहान, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पैजामा सही शब्द उच्चारण उपरांत छटा। तो पैजामा को हम लोग अभी मैंने बताया, ये आपका परिवर्तन होता है अ प्लस ई में, तो पे है, जाहिर सी बात है कि प ई तो होगा ही, तो अब देखते हैं ऑप्शन में हम लोग, यहाँ ये नहीं है, ये नहीं है, पैजामा, तो इसका आंसर हो जाएगा पैजामा। नेक्स्ट है वर्षा गर्मी के खोरठा सही उखरान छाटा। तो वर्षा तो बरखा हम लोग बोलते ही हैं, वर्षा भी बोलते हैं, गर्मी को तो गर्मी नॉर्मली बोलते ही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा गर्मी और बरखा गर्मी। चलिए हम लोग नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक संज्ञा, और उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अल्पप्राण, महाप्राण, अघोषीकरण, घोषीकरण आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है खोटा जो शुद्धिकरण करने के लिए कि खोटा में किस जो लिखा हुआ शब्द है वो खोटा में किस प्रकार से सही होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।